कितना अच्छा नाम रखा है माँ बाप ने, भारती शाह। देखो, माँ बाप का काम होता है आपका नाम रख देना, अपना नाम बनाना ये आपका काम है। कि दुनिया में आपका नाम बने, ये आपका काम है। अपनी तरफ से माँ बाप ने आपका नाम रख दिया, उस नाम के हिसाब से आपका पालन पोषण भी किया, आपके ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब ये नाम पूरी दुनिया में बने, ये आपका काम है। भारती शाह शाह जी की बेटी होंगी, जिस दिन कुछ बहुत बड़ा करेंगी, किसका नाम होगा? शाह जी का नाम होगा, कि वो भारती शाह हैं, शाह जी की बेटी हैं, जिन्होंने ये किया है। जिस दिन बेटा आप सफल हो जाते हो ना, आपके माँ बाप आपके नाम से जाने जाते हैं। इससे ज़्यादा गर्व की कोई बात नहीं हो सकती। जिस दिन आपके माँ बाप को लोग आपके नाम से जाने, इससे ज़्यादा गर्व की बात किसी बच्चे के लिए, किसी इंसान के लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात नहीं हो सकती। जब लोग बोलेंगे कि फलाने फलाने भारती शाह के पिताजी हैं, भारती शाह के पिताजी ने ये चीज़ कही है, भारती शाह के पिताजी आज मुझे सब्जी लेते हुए दिखे थे। ये गर्व अगर आपको अपने माँ बाप को देना है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। अंजलि तिवारी पूछ रही हैं, सर अभी से शुरू किया है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? अब अंजलि तिवारी मुझसे ये पूछ रही हैं कि अभी से शुरू किया है तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? बेटा, मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं जो ये बात कह पाऊँ। ये बात आप खुद ही डिसाइड करो कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। क्या आपके जीवन में इस सिलेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण कोई और चीज़ है इस समय? यदि जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए इस समय साँस लेना है, आप समझो बात को। यदि अभी मेरी साँस बंद हो जाए, इस कमरे में ऑक्सीजन ना आए, मुझे कैसा महसूस होगा? घुटन महसूस होगी। जब आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, जिस वक़्त आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और कुछ और कर रहे हो, क्या आपको वो घुटन महसूस हो रही है? अगर आपको वो घुटन महसूस हो रही है, मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो। मतलब आप सही पागलपन पे हो, और ये पागलपन की तो ज़रूरत है ही ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर। देखो, मैंने आपको कभी नहीं कहा था कि आप इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को चुनो, ये फ़ैसला आपका है। या तो आप इस जंग में कूदते नहीं, अब इस जंग में कूद गए हैं तो लड़ना पड़ेगा। अब यहाँ से आप ये बात नहीं कर सकते कि ऐसा करना ठीक होगा, ऐसा करना गलत होगा। आप जंग में कूद गए हैं, पूरे दिल जान लगा के आपको लड़ाई करना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई और चीज़ इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको आप छोड़ दो। कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ भी। हो सकता हो कोई मोबाइल की गेमिंग आपके लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता हो सोशल मीडिया पे समय बिताना इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता हो व्हाट्सएप आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता हो आपके जीवन में बेटा कोई व्यक्ति आ गया हो जिसको आप बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हो। क्या वो व्यक्ति आपको इतना महत्व दे रहा है अपने जीवन में? क्या ऐसा है? आप जिस इंसान के लिए इस ड्रॉप ईयर में, अभी तो बेटा आप 18 साल के हो ना, जिस इंसान के लिए आप अपना पूरा दिन व्यतीत कर देते हो, पूरा दिन खराब कर देते हो, ये सोचते हुए कि उसके साथ मेरा जीवन कितने अच्छे से व्यतीत होने वाला है, शायद उस इंसान के जीवन में आपका इतना महत्व नहीं है, जितना महत्व आपके जीवन में उस इंसान का है। और जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे ना, उस दिन आप जीवन में मूव ऑन कर जाओगे और अपने सही गोल की तरफ बढ़ने लगोगे। मैंने देखा है 90% समय जो बच्चे होते हैं वो मेहनती होते हैं, वो सही दिल के होते हैं, सही दिमाग के होते हैं। देखो, इस दुनिया में जो भी बच्चा कलम उठा चुका है, बैच जॉइन कर चुका है, कॉम्पिटिशन में आने का फैसला ले चुका है, वो हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सफल हो जाऊँ। क्या ऐसा कोई बच्चा आपको मिलेगा जिससे मैं पूछूँ कि क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते हो? कोई ऐसा बच्चा कहेगा मैं नहीं चाहता हूँ? नहीं। क्या इस बैच में एक भी बच्चा ऐसा होगा जिससे मैं बोलूँ तुम अपना कॉम्पिटिशन नहीं निकालना चाहते हो? कोई नहीं। हर बच्चा बोलेगा कि सर मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं कॉम्पिटिशन निकालना चाहता हूँ, मैं सफलता चाहता हूँ। तो इंटेंट में किसी की कमी नहीं है, हर इंसान का इंटेंट है मुझे निकालना है। होता क्या है, उम्र ऐसी है हम किसी गलत चीज़ों में हमेशा फँस जाते हैं, उन चीज़ों में फँस जाते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई वैल्यू एडिशन नहीं, कोई महत्व नहीं है। मिसाल के तौर पे जिस सोशल मीडिया पे, जिस इंस्टाग्राम पे आप इतना समय व्यतीत कर रहे हो, आपके जीवन में उसका बहुत महत्व है। क्या इंस्टाग्राम के जीवन में आपका उतना महत्व है? नहीं है बेटा, उसके लिए आप सिर्फ़ एक यूज़र हो, सिर्फ़ एक डेटा हो। जिस व्यक्ति के कॉल का आप इंतज़ार करते हो, है ना? जिनके कॉल का आप रात-रात इंतज़ार करते हो, जिनको बार-बार फ़ोन करते रहते हो और बार-बार कॉल बिज़ी जाता है, जिनको व्हाट्सऐप पे आप लंबे-लंबे मैसेज भेजते हो और डबल टिक होने का इंतज़ार करते हो और जैसे ही उनका टाइपिंग लिख के आ जाता है, आप इतने खुश हो जाते हो, उनके जीवन में शायद आपकी उतनी महत्व नहीं है, जितना आपके जीवन में उनका महत्व हो गया है। जिस दिन आप ये बात समझ गए ना बेटा, आपकी जीवन बदल जाएगा उस दिन। और बाहर दरवाजे पे जो आपकी माँ खड़ी है ना, जो आपसे दिन भर में सिर्फ़ 5 मिनट आपसे बात करना चाहती है, उसके जीवन में आपके सिवा कोई नहीं है, सबसे ज़्यादा महत्व आपका है।
ये दुनिया बहुत कठोर है, बहुत मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। और जहाँ सच्चा प्यार करने वाला इंसान मिले उसको अपनी ज़िंदगी से मत जाने दो, उसको निराश मत करो, उससे मुँह मत मोड़ो भाई। सच्चा प्यार कौन करता है? आपको बिना किसी कंडीशन का प्यार कौन करता है? आपकी माँ करती है। जब कोई नहीं होगा ना आपके लिए ताली बजाने को, जब आप अकेले नाच रहे होगे, भीड़ में कोई नहीं बैठा होगा, पूरा स्टेडियम खाली होगा, कोई नहीं देख रहा होगा, आपकी माँ होगी जो आपके लिए ताली बजा रही होगी। जब मेरे वीडियो पे 50 व्यू आते थे ना, तो उसमें 1 व्यू मेरी माँ का होता था। आज मेरे वीडियो पे अगर 50,000 या 1 लाख व्यू भी आते हैं, तो भी उसमें 1 व्यू मेरी माँ का आज भी होता है। उस माँ के लिए सोचो यार, कुछ करके दिखाते हैं। ऐसा कुछ करते हैं कि आपकी माँ को गर्व हो, पूरा समाज आपकी माँ को आपके नाम से जाने ना। यस। माँ, अम्मी, मम्मी, मॉम, नाम बहुत हैं, इमोशन सेम है उसके। मैं क्या मोटिवेट करूँगा यार, तेरी माँ तेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करेगी बेटा।